प्रजा पुत्र समान दे तू है दान तुझन को भारी आज अवध छोड़ के जाई रहो राजा हाय तपधारी जैसे ही बिकने के लिए महाराज चल दिए, अवध नगरी भागती हुई आ गई, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। तो महाराज रोते हुए विश्वामित्र जी से कहने लगे, महाराज एक आपसे विनय है। बोले क्या? मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं देना। विश्वामित्र आंखों में लोहू के कतरे भर के कहने लगे, महाराज भाषण देने का समय नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अब सब कुछ मेरा है, मैं प्रजा को कैसे रखूं, क्या करूं, ये मेरा काम है। आप जाइए यहाँ से। महाराज मुख मलिन हो गए, चल दिए। तीनों प्राणी एक साथ में है। आज जेठ मास की दोपहरी है। राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण वस्त्र धारण कर लिए तीनों प्राणियों ने। धन्य है वो राजा। अरे इंसान के जब 10 रुपए खो जाते हैं तो 2 घंटे ढूंढता है, लेकिन वो राजा जिसने अपनी सारी संपत्ति ही त्याग दी, जो चक्रवर्ती राजा था, जहां तक धरा थी वहां तक उसका राज था, लेकिन फिर भी हंसते हंसते दान कर दिया और खुद भी बिकने के लिए काशी में जा रहा है। रास्ते में पहुंचे, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। छोटा बेटा है, भूख प्यास से परेशान था। विश्वामित्र जी एक घड़े में पानी ले आए और कहा राजा से, राजा आप पानी पी लो। जवाब दिया, स्वामी मैं जब तक अपना राज नहीं निकल जाऊंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। रानी से कहा तो रानी ने भी इनकार कर दिया। पुत्र से कहा तो पुत्र कहने लगा, अरे बाबा मेरे ऊपर इतनी विपत्ति है कि उस विपत्ति के कारण मेरा सारा शरीर पानी पानी है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। धन्य है वो छोटा सा बालक, क्या संस्कारी था। वो संस्कार कहां से पाया? एक माता और पिता के सानिध्य में ही रह के सब कुछ पाया है। अगर माता पिता चाहें तो पुत्र को भक्त बना दे, माता पिता चाहे तो पुत्र को एक चोर बना दे। आज चलते चले जा रहे हैं, बेटा ने पानी नहीं पिया, आगे जाकर के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। रोहित, जिस मैया का इकलौता बेटा हो, उस मैया का कोई पूछे कि एक पुत्र का दर्द क्या होता है, वो माँ ही बता सकती है, पिता भी नहीं बता पाएगा। आज मैया खड़ी हो गई,
पीछे से आवाज देती है महाराज को, कहती है महाराज रुक जाइए, रुक जाइए। और बोली है रानी, अरे पाती मैया रोती रही और कहने लगी महाराज रुक जाइए, अगर मेरा पुत्र चला गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन काटूंगी। मैंने कोई और दूसरा पौधा भी नहीं लगाया, मैं किसकी छाया में बैठूंगी। महाराज थोड़ी देर रुकिए। तो महाराज कहने लगे प्यारी तुम पागल हो रही हो क्या? अरे धीरज धारण करो। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, बस थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधारी। कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। मेरे भैया आज महारानी यूं ही रोती रही और महाराज कहने लगे प्यारी तुम पागल हो रही हो क्या? अरे थोड़ी देर की बात है। रानी कहने लगी महाराज तुम मुझे समझा रहे हो क्या? तुमने एक बार अपने पुत्र को नहीं देखा जो बेहोशी अवस्था में पड़ा है, फिर भी मुझे समझाने में लगे हो? और रानी कहने लगी महाराज
महीना रही गर्भ, 9 महीना रही गर्भ, नींद भर सोई न काया मैंने पाल लायो तो वृक्ष बैठ नहीं पाई छाया, पाल लायो तो वृक्ष बैठ नहीं पाई छाया। और बोली आज मैया कहने लगी, महाराज देखिए मेरा पुत्र बेहोशी अवस्था में है, ये आंखें नहीं खोलेगा।